जॉर्ज बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण में बाह्य गुणों को भी ध्यान में रखा गया, आंतरिक गुणों को भी ध्यान में रखा गया। इस प्रकार प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया। प्राकृतिक वर्गीकरण के लिए जेनेरा प्लांटम नामक बुक लिखी जॉर्ज बेंथम और हुकर ने। प्राकृतिक वर्गीकरण के दोष, पहला दोष तो ये था कि ये जातिवर्तीय नहीं था। दूसरा दोष जो था कि जिम्नोस्पर्म की जो स्थिति थी वो सही नहीं रखी गई। प्राकृतिक वर्गीकरण के एनसीईआरटी में दो दोष बताए हैं। पहला दोष तो ये कि जातिवर्तीय नहीं था और जिम्नोस्पर्म की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। वर्तमान में जातिवर्तीय उद्विकास पर आधारित वर्गीकरण काम में आ रहा है। वर्तमान में जातिवर्तीय उद्विकास पर आधारित जो वर्गीकरण है वो काम में आ रहा है। संख्यात्मक वर्गीकरण ये अत्याधुनिक वर्गीकरण का प्रकार है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड डाटा होते हैं, उनके हिसाब से हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं। इनमें प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है। और जैसे कोशिका वर्गीकरण है तो कोशिका आधारित सूचनाओं पे होगा। और पादप जगत का वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण को दिया कैरोलस लिनियस ने और प्राकृतिक वर्गीकरण दिया जॉर्ज बेंथम और हुकर ने। प्लांट किंगडम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये उद्विकास का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले आया शैवाल, उसके बाद में आया ब्रायोफाइटा, उसके बाद में आया टेरिडोफाइटा, फिर आया जिम्नोस्पर्म और फिर 5वें नंबर पे आया एंजियोस्पर्म। ये उद्विकास का बढ़ता हुआ क्रम है, राइट बच्चों। और शैवाल क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं और इनमें तना वगैरह नहीं पाया जाता। और एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी शैवाल वोलवॉक्स, तंतुमय शैवाल यूलोथेकस स्पाइरोगाइरा, विशालकाय शैवाल स्केल्प। ये 4 एग्जाम्पल हमको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है।